नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जन्म कुंडली में मोक्ष योग कैसे बनते हैं। मोक्ष आत्मा का जो जन्म जन्मांतर का सफ़र है, उससे मुक्ति पाना ही मोक्ष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे मुक्ति पाना ही मोक्ष है। तो मोक्ष चाहिए, ये जीवात्मा को कब अनुभव होता, कब उसे लगता है कि मोक्ष भी चाहिए। नहीं तो माया में वो बुरी तरह फंसा हुआ आता है, जाता है, जीवन मृत्यु बार बार आना जाना, ये लगातार अनंत असंख्य जन्मों से चल रहा। कब वो स्थिति आती है जब ये लगने लगता है कि ये सफ़र क्या हमेशा ऐसा ही है, क्या ये भटकाव कभी समाप्त होगा। ये तभी आदमी सोच सकता है जब केतु की स्थिति श्रेष्ठ हो। जन्म कुंडली में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं जो मोक्ष की तरफ जाने की बात करते हैं, बृहस्पति और शनि। और केतु इनके ताकत को कई गुना बढ़ाकर, अगर शुभ केतु की युति इन दोनों के साथ है तो इनकी ताकत को कई गुना बढ़ाकर केतु मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं जीवात्मा के लिए। अक्सर जो महापुरुष हुए हैं उनकी कुंडलियों में ये योग बहुत ही सामान्य रूप से देखे जा सकते हैं। बृहस्पति और केतु की युति होगी, नज़दीक बहुत कम अंशों में ये होंगे, नक्षत्र इनका सेम होगा और इनके साथ शनि का भी संबंध होगा, क्योंकि शनि वैराग्य है, बृहस्पति आध्यात्म का उच्च स्तर है, मर्यादा है। तो आध्यात्मिक चिंतन जब बढ़ेगा तो वैराग्य अपने आप उपजेगा। और शनि की स्थिति, गुरु की स्थिति और केतु का साथ मिलकर अगर ये बहुत पावरफुल हो गए तो ये मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, ऐसे अधिकतम चांस होते हैं। हालांकि अगर इस युति पर अशुभ प्रभाव या शुक्र का प्रभाव भी आ गया तो व्यक्ति फिर से कहीं ना कहीं माया में फंस जाता है और मोक्ष का रास्ता फिर से छूट जाता है। तो ये स्थिति देखने के लिए इन 3 ग्रहों को, बृहस्पति का क्या योगदान है कुंडली में, क्या केतु अपनी पूरी ताकत बृहस्पति को दे पा रहे हैं या शनि को दे पा रहे हैं। अगर सिर्फ शनि को ही दे पा रहे हैं तो वैराग्य प्रबल होगा, संसार से मोहभंग हो जाता, ये स्थिति आती है। और बृहस्पति के साथ अगर केतु का योग है तो आध्यात्मिक ज्ञानी जो बनते हैं वो इसी युति से बनते हैं। और अंततः ज्ञान का लक्ष्य या तो ज्ञानी का पतन हो जाता है, या अगर भक्ति का आश्रय ले ले, वैराग्य का आश्रय ले ले, तो वो संस्कार जन्म जन्मांतर तक चलते रहते हैं और धीरे धीरे मोक्ष की तरफ जाता है आदमी, और मोक्ष मिल भी जाता है। क्योंकि मोक्ष आसान नहीं है, इसमें भी कई जन्म जीवात्मा को लगते हैं। अगर वो पहले ये निश्चित तो करे कि मुझे इस सफ़र पे जाना और इस हिसाब से कर्म करना है जिससे उलझा ना जाए और साफ सुथरे ढंग से चला जाए, तो आने वाले कुछ जन्मों में उसे मोक्ष मिल सकता है। अन्यथा भटकाव ही भटकाव है, और यही राहु केतु फिर भटकाते भी हैं। गलत संगति वो किसी भी प्रकार की भी हो सकती है, लालच, धोखा, ये सब चीज़ें अगर इनमें अशुभ प्रभाव केतु को अशुभ ग्रह की या अशुभ मंगल के साथ आ जाए केतु, तो भी, या अगर राहु अशुभ हो तो भी केतु की शक्ति राहु को मिल जाती है वैसे भी, और ये बुरा फल देते हैं। और मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, आदमी बुरी तरह उलझता चला जाता। तो केतु या राहु ये अपने आप में बहुत शुभ ग्रह हैं। खासतौर पर केतु की शक्ति का अगर सही प्रयोग हो रहा हो कुंडली में तो विशेष फल मिलते हैं। बहुत बड़ी एक बात बनती है, बहुत बड़ा एक इतिहास रचा जा सकता है, वो आध्यात्म के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। केतु से संबंधित ये सूक्ष्म जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो धन्यवाद।